Good evening, sir. Very good evening. Who has Friendship Day? Senior. आज क्या है सर? गुड इवनिंग सर। Happy Friendship Day. आज है मित्रता दिवस. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. तो कैसा रहा आप लोग का इस बार कोविड-19 फ्रेंडशिप डे? क्या कर सकते हैं? कोरोना के साथ दोस्ती हो गई है। वाह, तो स्टेटस में डाले नहीं हैप्पी फ्रेंडशिप डे कोरोना करके? सर यही विद्रोही है, इसको क्लास से निकालो। कोरोना के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है। फौजबाज है। कोरोना हमारे साथ कर रहा है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। ठीक है, अगर आपको कल की क्लास याद होगी तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था एग्जेम्प्टेड इनकम, Section 10. है ना? हाँ, सेक्शन 10 मैंने बहुत सारी इनकम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से सबसे पहले क्या आता है? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ये कह रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है भैया एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ नियम कानून है, कुछ टर्म्स कंडीशन है जो कि हमको डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। क्योंकि ये डिटेल में इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि जानना जरूरी है आपके लिए, एंड आपके सिलेबस में भी ये है, तो एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। दैट्स व्हाई हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आउट ऑफ दोज द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम्स, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नोट जो है मैं आपके साथ फिर से इसको शेयर कर दूंगा, टाइम बचेगा। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम? बाकी चीज को अगर रीड मत करना, बट एक जनरल एक डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या सोचते हो एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्या हो सकती है? एंड प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। खेती बाड़ी करके पैसा कमाएंगे तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। ओके, और कुछ? और कुछ बोलिए। खेती बाड़ी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होगा? अब मान के चलिए कि अगर मैं खेत पे, मतलब जहां खेती हो रही है वहीं पर एक छोटा सा गोडाउन जैसा बना दिया, जहां पर उस धान को रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगा? नहीं, वो तो रेंटल इनकम हुआ फिर। वो रेंटल इनकम हुआ। ठीक है, एंड क्या ऐसा हो कि मतलब एक फार्म हाउस बना रखा हूं और उस फार्म हाउस को मैं शादी के लिए किसी को भाड़े पे देता हूं। अब है मेरा एग्रीकल्चर लैंड, पूरा फार्मिंग वाला लैंड है, बट बीच में एक फार्म हाउस मैंने बना दिया है, उसको मैंने शादी के लिए भाड़े पे दे दिया। अब उस भाड़े पे जो पैसा आया, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगा? नहीं। नहीं। ओके, देखेंगे जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ेगा हर एक चीज के ऊपर से डाउट हमारा क्लियर होते जाएगा। अब क्योंकि जैसे हमने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम है, इसके ऊपर टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हुआ ये था कि शुरुआती दिनों से भी पहले का हमारा जो इंडिया था वो ऑलमोस्ट 70% इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोग एग्रीकल्चर से हटने लग गए, तो फिर क्या हुआ? इंडिया में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके तहत खेती बाड़ी को और ज्यादा प्रमोट किया गया और ज्यादा उन लोगों को बोला गया कि आप खेती बाड़ी में जाके आप काम कीजिए। तो हुआ ये एज ए, हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर मारवाड़ी लोग मतलब खेती करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते? राजस्थान का भी घूम के आओ। नहीं उस साइड नहीं, इस साइड वाला यहाँ पर बहुत हमारा कम है। लोग, यहाँ पर बहुत कम लोग मिलेंगे ना। नहीं यहाँ करते होंगे सर।
तुझे तुमको आंसर ही तुमको ही देना, तो फिर मेरे से क्वेश्चन क्या कर रहे हो? नहीं मैं पूछ रहा था। मैक्सिमम अगर तुमको देखना है तो देखो, जो जहाँ का नेटिव रहेगा वहीं पर जाके उसका मेन काम करेगा। अगर मारवाड़ी लोग का बात कर रहे हो तो तुम राजस्थान में जाके देखो, मैक्सिमम मारवाड़ी तुमको खेतीबाड़ी करते दिखेंगे। पंजाब में जाओ, पंजाबी लोग दिखेंगे। जस्ट बिकॉज वी आर इन उड़ीसा, तो मैक्सिमम हमको खेतीबाड़ी करने वाले कौन दिखेंगे? उड़िया लोग दिखेंगे। सो ओके, बट मैक्सिमम जो मारवाड़ी कम्युनिटी है वो बिजनेस के लिए है, वो बिजनेस करते हैं। अब देखिए, तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या थे, वो खेतीबाड़ी कर रहे थे। अब देखा ये गया कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इसमें से मतलब बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, और जब बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं तो सरकार की नजर इसके ऊपर गई और उन्होंने बोला कि यार क्यों ना एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई और बोला कि चलो इसके ऊपर आप रिसर्च करो, बताओ हमको टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो कमिटी वाले ने क्या बोला कि सर देखिए, क्योंकि हमारा इंडिया में मैक्सिमम लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोग तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। बट साथ ही साथ ये भी बोला गया कि सर, क्योंकि हम आज ये कमिटी क्यों बनाए, इसीलिए बनाए क्योंकि हमको दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अब बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, और जब बहुत पैसा कमा रहे हैं तो भैया सरकार को भी मिलना चाहिए, तो क्यों ना इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि सर हम डायरेक्टली तो टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इसके ऊपर टैक्स लगाने की बात आई तो ये बात फिर कोर्ट तक गई। एक आदमी ने इसकी चैलेंज कर दिया। जब सरकार ने बोला हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उस पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, जहां पर ये बोला गया कि भैया अगर आपको याद हो तो खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया गया कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक्ट में थोड़ा बहुत बदलाव किया और बोला कि हम इसके ऊपर डायरेक्टली मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के टैक्स लगाएंगे। बेनिफिट देंगे बट 100% बेनिफिट नहीं देंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे, बट फिर भी बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो धीरे धीरे जब हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे हमको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्नड or revenue derived from sources that include farming land, buildings on or identified with an agricultural land and commercial produce from a horticulture land. हॉर्टिकल्चर लैंड मतलब बागबान वाला लैंड, जहां पर आप खेती बाड़ी या कुछ पार्क जैसा बना सकते हो, खेती कर सकते हो, उस लैंड को कहते हैं हॉर्टिकल्चर लैंड। अगर आप हॉर्टिकल्चर लैंड से कुछ एक बना रहे हो, आप कुछ खेती बाड़ी कर रहे हो, या आपके फर्म से अटैच्ड अगर कुछ बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से भी अगर आपका कुछ खेती बाड़ी का जैसा रिलेट करता हो, कुछ इनकम आ रहा होगा, ठीक है, या फिर आप उस लैंड पे ऐसा कुछ प्रोसेस कर रहे होगे जो प्रोसेस खेती बाड़ी से डायरेक्टली लिंक कर रहा है, तो वो सारे प्रोसेस, वो सारे एक्टिविटी से आने वाला पैसा आपका क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। अब आगे और देखिए और क्या कह रहा है ये। Agricultural income is defined under section 2 subsection 1A of the Income Tax Act 1961. According to this section, agricultural income generally means, एक जनरल मीनिंग इसने बता दिया एग्रीकल्चर इनकम का। क्या बताया है देखिए, फर्स्ट, एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and is used for agriculture purpose. मतलब अगर मान लीजिए इंडिया में कोई एक लैंड है जिसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, उस लैंड से अगर आपको रेंट मिले या रेवेन्यू मिले तो भैया उस इनकम को हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक लैंड है, कितना है? फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लैंड है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 60 डिसमिल लैंड है, ठीक है। और ये कैसा लैंड है? ये एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड मतलब खेतीबाड़ी करने वाला लैंड है, इसके ऊपर आप खेतीबाड़ी कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आप घर बना के अगर बेचना चाहो तो डायरेक्टली आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, आपको पहले लोकल म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन ये कहां पर है? फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूं गोल बाजार में, और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा है लेट्स सपोज मानेश्वर, ठीक है। ये मेरे घर से मानेश्वर, ये जो डिस्टेंस हो जा रहा है ना, ये करीबन करीबन 15 किलोमीटर पड़ जा रहा है।
अब मेरे लिए फिजिबल नहीं हो रहा कि मैं मानेसर डेली 15 किलोमीटर जाऊं और आऊं और वहां पर जाके खेती बाड़ी करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रेंट पे दे दिया। मैंने इसको रेंट पे दे दिया, किसको दिया, वहीं का एक लोकल एक फार्मर था, मैंने उस फार्मर को रेंट पे दे दिया। मतलब भैया एक काम करो, ये लैंड आप ले लो, आप इससे खेती बाड़ी करो और मुझे महीने का कुछ एक अमाउंट दे देना। समझ में आया? तो किसान क्या कर रहा है, जो लोकल फार्मर है वो इस 60 डिसमिल वाले लैंड के ऊपर क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा और हर मंथ मुझे क्या करेगा, रेंट पे करेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए जो रेंटल इनकम आया, क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड से आया, हाँ या ना, बताइए। यस सर। जी सर। अब एक चीज और बताइए कि क्या ये लैंड इंडिया में सिचुएटेड है? यस सर। यस। तो देखिए जो हमारी कंडीशन बोल रही थी वो कंडीशन क्या है, कंडीशन बोल रही है कि भैया हम कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, दैट इज एनी रेंट, कोई भी रेंट आपको मिले या फिर कोई भी पैसा आप जनरेट कर रहे हो, कहां से पैसा आ रहा है, डिराइव फ्रॉम लैंड, एक ऐसे लैंड से आ रहा है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। समझ में आ गया? लेकिन अगर उसी लैंड को, ये जो हमारा एग्जांपल था, मान लीजिए अगर इसी के ऊपर उस फार्मर ने क्या किया, एग्रीकल्चर नहीं किया, उस फार्मर ने उस लैंड के ऊपर क्या किया, एक ऐसा झूला बना दिया, ठीक है, ऐसे झूला बना दिया, एक पार्क जैसा बना दिया, जहां पर क्या हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं और वो 10 रुपए टिकट उनसे ले रहा है और पार्क में उनको खेलने फिरने के लिए दे रहा है। तो बताइए क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगा? नो सर। नहीं, डेफिनेटली नॉट। No. तो ये इनकम क्या हो जाएगी, फिर टैक्सेबल आ जाएगी, नॉर्मल इनकम में आ जाएगी। तो एग्रीकल्चरल इनकम मतलब कि जहां पर लैंड को आप यूज कर रहे हो कुछ उगाने के लिए, धान ये सब उगाने के लिए, खाने पीने का कुछ सामान अनाज उगाने के लिए, ठीक है, या फिर उसी अनाज से एकदम एकदम जो रिलेट कर रहा है वैसे कुछ एक्टिविटी करने के लिए अगर आप यूज करते हो तो हम उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ भी हुआ तो नहीं चलेगा। चलिए इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं, आप लोग बताइएगा। मान लीजिए ये लैंड है और ये बहुत ही सुंदर हरा भरा एकदम खेत है, एकदम ग्रीन ग्रीन गार्डन टाइप, बहुत सुंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना सुंदर है कि यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको मूवी वाले को भाड़े पे देता हूँ। वहां पर आते हैं लोग और उस खेत में मूवी शूटिंग करते हैं, मूवी की शूटिंग करते हैं और मूवी में दिखाते हैं कि सलमान खान बोल के कोई एक आदमी है जो यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है, कादू कीचड़ में लथपथ है, ट्रैक्टर चला रहा है, ऐसा कुछ सीन दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसी शूटिंग में। और बदले में शूटिंग वाले क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर इस किसान को साइड कर दे रहा हूँ, जस्ट मिनट, एक मिनट, ओहो, यहाँ पर शूटिंग वाले फिर मेरे को क्या करते हैं, मुझे पेमेंट करते हैं। तो बताइए ये जो पेमेंट हुआ मुझे 5 लाख का फॉर एग्जांपल, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? नो नो सर। सर। नो। अरे सलमान खान खेती बाड़ी कर रहा है, पूरा प्रूफ दिखाता हूँ मैं, तो देखो खेती बाड़ी कर रहा है, होगा इनकम? शूटिंग बट रियल में तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, यहाँ पर रियल में नहीं है। रियल में मतलब जो आपके पास, मतलब मेरे पास जो इनकम आई, ठीक है, वो इनकम का सोर्स क्या है, वो इनकम मतलब खेती बाड़ी होकर नहीं हो रही है, नो डाउट आपका खेती बाड़ी वाला लैंड ही यूज हो रहा है, बट वहां पर एक्टिविटी जो हो रही है ना, वो एक्टिविटी खेती बाड़ी वाली एक्टिविटी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस सर। Okay. अब नेक्स्ट देखिए, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? तो नर्सरी होता है उसमें जो इनकम होता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा? यस, अगर आप नर्सरी भी करते हो, वहां पर छोटे छोटे पौधे बना के बेचते हो तो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे आएगा सर। हाँ सर कुछ इलीगल चीज मतलब कि तो गांजा जैसे मतलब कोई करता है तो उसमें वो तो इनकम माना जाता है ना। अगर आप कर रहे हो, मान लो आप गांजा बनाते हो, वीड, उसको वीड बोलते हैं ना, ओके। तो अगर आप वहां पर गांजे की खेती कर रहे हो, सबसे पहले तो भैया ये क्या है, इलीगल है। अगर आपको ये करनी है यहाँ पर तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस भी आपको एक अमाउंट के लिए बोला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये सब चीजें ना मेडिसिन के तौर पे भी यूज होती हैं, ठीक है ना। तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जितना गवर्नमेंट ने बोला, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोलते कि ठीक है आप सिर्फ 10 केजी ही खेती करोगे, तो 10 केजी तक का आपको अलाउड है, उससे बेसी अगर आप कर ले रहे हो तो इलीगल हो जाएगा और फिर फंसोगे।
ठीक है। तो गवर्नमेंट की नजरों में क्या है, इनकम मतलब इनकम। अगर आप ये इलीगल भी धंधा किए मान लो, और ये इलीगल धंधा करके आप 10 करोड़ कमाए, तो सरकार पहले क्या बोलेगी, इनकम टैक्स वाले को भेजेगी। इनकम टैक्स वाला बोलेगा अच्छा भैया आपने 10 करोड़ कमाया, क्या काम करके कराया वो मेरे को लेना देना नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, आपकी इनकम के ऊपर। तो अगर आपने इनकम 10 करोड़ कमाया तो चलो भैया इसके ऊपर टैक्स दे दो, बात खत्म। आप भी खुश, कोई दिक्कत नहीं, गलत काम किया और इनकम टैक्स को पैसा दे दिए, न चीट। लेकिन नहीं, यहां पर सिर्फ इनकम टैक्स वाला खुश हो गया। उसके बाद फिर कौन आएगा, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब बाकी जो एक्ट है वो लोग आ जाएंगे, बोलेंगे ये भैया आप गलत काम कर रहे हो, चलो पेनल्टी दो, चलो इंटरेस्ट दो, चलो जेल चलो, बहुत सारा फिर लग जाएगा। समझ में आ गया? सर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो, मतलब गवर्नमेंट का बड़ा हाथ होगा सर, नहीं तो ये लोग सप्लाई। नहीं, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता भाई, उसमें किसका क्या हाथ है, आई डोंट नो। ठीक है, अब देखिए तो पहला वाला पार्ट में क्लियर हो गया कि भैया जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड उसके बाद फिर उससे रेंट या इनकम कुछ डिराइव होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? अब दूसरा पॉइंट देखिए, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस so as to render it fit for the market or sale of such produce। मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के कैटेगरी में आता हो। मतलब क्या, अगर आपको पता होगा कि अगर आप धान की जब खेती करते हो ना, तो धान को जब लाया जाता है उसके बाद उसको एक मशीन में डाल के उसको कटिंग करके उसका छिलका अलग किया जाता है और अनाज को अलग किया जाता है। कभी देखो ऐसा, देखियो यस कैसा? सर। Yes, sir. तो वो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, वो एक्टिविटी क्या है, उस प्रोडक्ट को, जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केटेबल करने के लिए जरूरी है ना। देखो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, उसके ऊपर ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। फिर से रिपीट करो, और ये एग्जांपल आप माइंड में अपना बैकग्राउंड में रखना। कौन सा एग्जांपल? जो धान का जो मशीन में प्रोसेस करते हैं, छिलका अलग निकालते हैं, वो काम से अगर आपको इनकम आया, एनी इनकम डिराइव्ड कहां से आया, फ्रॉम सच लैंड, उस लैंड से ही आया, लेकिन उस लैंड पे क्या हो रहा है, बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, वहां पर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं। मतलब क्या, हमने धान लाया और उस मशीन में उसको प्रोसेस किया, छिलका अलग हो रहा है, अनाज अलग हो रहा है, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल प्रोसेस। ठीक है, एंड ऐसे प्रोसेस इंक्लूडिंग क्या, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। मतलब आप उसको मार्केट में भेजने लायक कंडीशन में लेके आते हो, जहां की वो पहली पहली बार बिक्री हो। समझ में आ रहा है ना? तो वो सारे प्रोसेस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्टिविटी माना जाता है, और उस एक्टिविटी से अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको और थोड़ा अच्छे समझाता हूं कि यही एक लैंड है हमारा, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, एक किसान ने खेती करी, फार्मिंग करी, ठीक है। अब मैं चले गया, मैं बोला कोरोना का चक्कर है भैया, दुकान सब बंद, ऑफिस बंद, कॉलेज बंद, तो चलो कहीं से तो पैसा कमाए। तो मैं मानस के पास गया, बोला मानस भाई तुम्हारा खेत है? बोला हाँ है। मैंने कहा तुम अनाज उगाए हो? बोला उगाए हैं। मैंने कहा एक काम करो, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं अनाज को छिलका उतारने में एक्सपर्ट हूं, आप मुझे काम दे दो। मानस बोला चलो ठीक है, काम दे देते हैं। तो मानस ने मुझे काम दिया, मैं काम क्या किया, उस धान के छिलके से छिलका मतलब धान से छिलका अलग कर रहा हूँ और अनाज को अलग कर रहा हूँ, और इसी के लिए मुझे पूरे के पूरे कितने रुपए मिले, 2 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए जो हो गया मेरे लिए, ये इनकम हुई, नो डाउट, क्योंकि इनकम अर्नड इन इंडिया, आपको याद होगा हम पढ़े थे, इनकम इंडिया में अर्न हुई। और ये जो 2 लाख की इनकम है, ये मेरे लिए कौन सी इनकम कहलाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। क्यों? क्योंकि मैंने जो एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी हमारी कौन सी एक्टिविटी हो गई, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वाली एक्टिविटी हो गई, और ये एक्टिविटी जरूरी थी उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल करने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सर 5 लाख अगर आपको मिल रहा है तो दो ना, टैक्स 5 नहीं लाख। लगेगा? अभी टैक्स के ऊपर तो मैं आया नहीं, मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि भैया इनकम क्या होगी। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए, एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस, फार्म हाउस, यहाँ घर आ गया,
subject to satisfaction of certain conditions specified in this regard in section 21A। मतलब क्या, अगर आपको कोई भी पैसा मिले, कहां से मिले, फार्म हाउस से मिले, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कैसी कंडीशन, देखिए यहां पर ऊपर क्या बोला कि जो भी आप पैसा ले रहे हो ना, जो भी रेवेन्यू, पहला कंडीशन देख लो, कंडीशन ए क्या बोल रहा है, रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, एंड लैंड इंक्लूड्स व्हाट, लैंड इंक्लूड्स यहाँ का फार्म हाउस ऑल्सो, ठीक है ना, सिचुएटेड इन इंडिया, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, मतलब वो जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज हो और उससे अगर इनकम जनरेट हो, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब बोलने का वही है कि भैया मान लो ये आपका पूरा खेत है, और इस खेत में यहाँ पर साइड में आपने क्या किया, एक फार्म हाउस बना दिया, और आपका जो भी खेत का जो भी प्रोडक्ट है, आप इन प्रोडक्ट को क्या करते हो, इन प्रोडक्ट को आप यहाँ पर स्टोर करने के लिए यूज करते हो। अगर आपने ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए फार्म हाउस को यूज किया है, तो उस फार्म हाउस से जो भी रेंट आपको मिलेगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। लेकिन आप इसमें क्या करते हो, आप इस फार्म हाउस को क्या कर रखे हो, मस्त एकदम ऐसे, ये आपका रोड हो गया समझ लो, इस साइड खेत, इस साइड खेत, और ये बीच में तुम्हारा फार्म हाउस, और इसको तुम क्या कहियो, वेडिंग के लिए दे दियो, शादी के लिए भाड़े में दे दियो, तो उससे जो पैसा मिला, जो रेंट मिला, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, नॉर्मल इनकम होगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम फार्म हाउस अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए दे रहे हो, तो उस केस में उस फार्म हाउस से जो भी रेंट आएगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। आप लोग इंटेंशन समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कि किसको हम टैक्सेबल करेंगे, किसको नहीं करेंगे? यस सर। अब देन वो पॉइंट आ गया जो कि शताक्षी तुम बोल रहे थे, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम saplings or seedlings grown in a nursery shall be deemed to be agricultural income। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे पौधे बना के भी बेच रहे हो, तो उससे जो आपका पैसा आया वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो यही एक कारण है, आप लोग शायद आपके नोटिस में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप अभी आप नोटिस कीजिएगा कि बहुत सारे लोग जिसका अच्छा खासा बिजनेस चलता रहता है, वे लोग क्या करते हैं, साथ में एक तो नर्सरी बोल के भी एक तो खोल लेते हैं, और उस नर्सरी से इनकम जनरेट करते हैं। भले ही इनकम हो कि नहीं हो, बट लेकिन ऐसा शो करते हैं कि भाई मेरा नर्सरी बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सर जो ओयूटी कॉलेज से जो निकलता है वो वाला, कौन सा ओयूटी कॉलेज से? कॉलेज से? तो वो लोग हाँ पढ़ाई के साथ साथ वो लोग ऐसा कुछ करता है ना, खेती बाड़ी, तो उसको फिर बेचते हैं लेके मार्केट में। एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। अगर कॉलेज बना तो कॉलेज पहले बनेगा किसके रूप में, ट्रस्ट के रूप में बनेगा। ठीक है, ट्रस्ट किस में आ गया, तुम्हारा एजेपी वगैरह में आ गया, मतलब एक अलग से पर्सन माना जाएगा कॉलेज भी। एंड कॉलेज का इनकम आ रहा है, इनकम कहां से आ रहा है, इनकम आ रहा है वो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आ रहा है। तो ये अगर आप सेल कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे कॉलेजेस बहुत सारी बने, ताकि बच्चे वहां पर आके रिसर्च करें, खेती बाड़ी को और प्रमोट करें। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर प्रमोट करना चाहती है, तो वो उसके ऊपर से टैक्स का रिलीफ दे देती है, उसको टैक्स हटा देती है। ठीक है, तो आप लोग के पास भी अगर एक्स्ट्रा जमीन है तो आप लोग नर्सरी खोल सकते हो, अच्छा प्रॉफिट आपको उसमें होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं देना। तो भैया ऐसे धंधे में जाइए, पैसे भी कमाएंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसमें अगर आप कर सकते हैं तो जैसे अभी एग्जांपल आपको दूंगा मैं कुछ, उसमें कवर हो जाएगा वाला। ठीक है, तो पहले आप लोग बताइए कि आपको ये 4 कंडीशन पता चली कि किस किस को हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे? जी सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट मारने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ना, उसके साथ साथ कुछ भी मतलब रफ में दिखते रहिए, क्योंकि अगर द मोमेंट आपने लिखना छोड़ दिया ना, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपको वो बोरिंग लगे और आप सो सकते हो। ठीक है, अब आगे आइए, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं
कि किस किस को एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे किस और किस किस को नहीं। द फॉलोइंग आर सम, मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्या क्या? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, ठीक है, मान लो ये छोटा छोटा अगर मैं पौधा अगर दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसको बेच के जो पैसा कमा रहा हूँ तो मेरा क्या हो गया, वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, ठीक है, कुछ बीज अगर आप बेच रहे हो तो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, आपने लैंड ही दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट, दिस रेंट मे बी इन कैश और काइंड, ठीक है। जैसे मान लो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि उनके पास अगर सरप्लस जमीन पड़ी है, वो लोग किसान को दे देते हैं, भैया तू खेती कर, लेकिन तू जो भी उगाएगा, फॉर एग्जांपल अगर तू चावल उगाया तो मुझे कम से कम 20% मेरे को दे देना चावल, बाकी तू तेरा मार्केट में बेच लेना, ऐसे होता है। या फिर मान लो अगर आप आम का बगीचा लगाए तो भैया देख भाई तू जितना आम उसमें से निकलेगा मुझे कम से कम 2 क्विंटल आम दे देना, बाकी तू तेरा बेचते फिरना। तो क्या होता है, वो जो फार्मर है वो रेंट के तौर पे वो क्या देता है, कैश भी दे सकता है या फिर काइंड भी दे सकता है, जो अनाज या जो चीज उसने खेती करी वो चीज उसको दे सकता है, ठीक है। सर कैश का कोई लिमिट नहीं है इसमें? कैश का कोई लिमिट नहीं, हाँ। कोई लिमिट नहीं है, आपको जो जितना भाड़ा देगा आपको लेना पड़ेगा और आप लोगे, और क्या। नहीं नहीं, मतलब जैसे 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते ना, उस हिसाब से कुछ। 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते, हाँ। हाँ, वो इनकम टैक्स का एक अलग सेगमेंट में आ जाएगा। जब हम पढ़ेंगे पीजीपी चैप्टर तब वहां पर आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन कि आप कैश में पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। बट उसमें एक्सेप्शन भी है कि अगर ऐसा कोई जगह जहां पर बैंक नहीं है तो आप कैश में दे सकते हो 10,000 से ज्यादा पेमेंट, या फिर ऐसा कोई दिन जिस दिन पब्लिक हॉलीडे हो उस दिन आप दे सकते हो। तो भैया ये जो 10,000 से ज्यादा पेमेंट करेगा हमेशा संडे को पेमेंट करेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका, ठीक है। सर वो तो सिर्फ बिजनेस के केस में है ना। हाँ तो भैया मेरा बिजनेस, मेरा खेती बाड़ी का बिजनेस है, एग्जेम्प्ट इनकम है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, है ना। अब आगे देखिए, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। अच्छा ये क्या गया, क्रीपर्स मतलब? सर वो मनी प्लांट जैसा हो जो एग्जैक्टली हाँ, लता, मतलब कोई भी ऐसा प्लांट जो कि ऐसा लता जैसे अगर होती है ना उसे कहते हैं क्रीपर्स। तो यही चीज बोल रहा था मैं कि आप लोग ने इस काम के ऊपर कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैंड पड़ा हुआ है तो बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, देखो टाउन में डेवलपमेंट के नाम पे जितने भी प्लांट वगैरह थे सबको काट दिया जा रहा है, अब लोगों को ग्रीनरी चीज एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। तो आप अपना एक ऐसा नर्सरी खोलो जो कि मतलब इंडोर में भी रह सकते हैं, वैसे प्लांट वगैरह बहुत सारे ऐसे प्लांट आते हैं जिनको सनलाइट नहीं जरूरत पड़ती फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। तो आप वैसा प्लांट या ऐसे क्रीपर्स का काम कर सकते हो और लोगों को घर में उनको मतलब मॉडलिंग करने के लिए, घर को और सुधारने के लिए और अच्छा करने के लिए आप उनको वो प्लांट वगैरह बेच सकते हो, प्रॉफिट भी आएगा, टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। अब आगे देखिए, प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटी। अगर कोई एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म बना लिए, लेट्स सपोज कि मैं किसान हूं और आपके पास जमीन है, आपको खेती नहीं आती लेकिन जमीन है, मेरे को खेती आती है लेकिन जमीन नहीं, हम दोनों क्या कर लिए, पार्टनरशिप कर लिए, ठीक है। पार्टनरशिप करके क्या किया, हमने जो भी उसमें प्रॉफिट कमाया वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट में से जो हम दोनों ने आपस में बांट लिया वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको याद होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A उसमें ऐसे ही बोल दिया था, क्या बोला था कि प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फर्म के लिए भी एग्जेम्प्ट हो गया और उसके पार्टनर के लिए भी एग्जेम्प्ट हो गया। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस रिसीव्ड, ये भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? देन एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब क्या क्या इनकम हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा वो देख लेते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, नाम फार्मिंग है लेकिन यहाँ पर मुर्गी पैदा करके बेच रहे हो आप, तो भैया ये एग्रीकल्चर नहीं है, इसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। तो अगर आप कोई पोल्ट्री फार्मिंग करते हो उसके ऊपर जो बिजनेस में आपका इनकम होगा वो आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाएगा, आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, वो एग्रीकल्चर नहीं है इवन दो द वर्ड फार्मिंग इज यूज्ड, ठीक है। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम बी हाइविंग, मधुमक्खी का छत्ता बना के अगर आप कर रहे हो, उसको शहद निकालने का काम कर रहे हो, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है,
एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम। मान लो ये क्या बोल रहा है कि ट्रू एंड फेयर एग्रो लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या करती है, जो बहुत बड़े बड़े लैंड पे एग्रीकल्चर करती है, ठीक है। तो इस कंपनी ने अपने शेयर निकाले और आशीष ने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, मान लो 1 करोड़ रुपए, और कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ ट्रू एंड फेयर का, जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से ट्रू एंड फेयर ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए जब आशीष को मिले तो आशीष बोलेगा इनकम टैक्स वाले को कि सुनिए, मुझे जो 5 लाख मिला वो एक ऐसी कंपनी से मिला, एक ऐसी कंपनी से मिला जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, और जो प्रॉफिट भी जनरेट हुआ उस कंपनी को वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जनरेट हुआ, तो भैया इसके ऊपर मैं टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भैया आपके लिए एज अ आशीष, आपके लिए आपने तो इन्वेस्टमेंट किया और आपको डिविडेंड मिला, इट मींस ये आपके लिए अदर सोर्सेस हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, इसलिए। हाँ, इसमें आपको नहीं बेनिफिट मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर का कि एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम, भले उसको एग्रीकल्चर से इनकम हुई होगी लेकिन जिसको मिल रही है उसके लिए तो वो अदर इनकम है, क्योंकि वो खुद खेती बाड़ी किया क्या? नहीं। उसका खुद का खेत है क्या? नहीं। वो खुद अपना, तो बस खत्म बात, और आगे सोचना ही नहीं है। आपको जो मिला पैसा, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको उसके बदले डिविडेंड मिला, तो भैया ये आपके लिए अदर सोर्सेस है, बात खत्म। सर डिविडेंड के ऊपर भी तो लेकिन एग्जेम्प्ट है ना? हाँ एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। मैं तो बात कर रहा हूँ नॉन एग्रीकल्चर की, मैं तो बोल रहा हूँ इनकम है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम तो है ही, टैक्स नहीं लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि उसका डीटी कट क्या आएगा। बात हो रही इनकम है कि नहीं है। देन नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज। अब ये तो आप देख लो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपके घर में टेरेस है या आपके घर में कुछ फ्लावर पॉट्स हैं, तो उन पॉट्स पे अनवांटेड कुछ झाड़ियां उग जाती हैं, तो सेम चीज ऐसे क्या होता है, वो बहुत फटाफट उगती रहती हैं। तो खेत वगैरह में जब ऐसे कुछ उगती है ना, वो लोग क्या करते हैं, उसको कटिंग कर देते हैं, उसको ऐसे ही बेच देते हैं, मान लो कूड़ा कचरा के हिसाब से बेच दिए। तो अगर ऐसा बिक्री करके अगर आपको कुछ पैसे मिल रहा है ना, तो भैया नो डाउट वो खेत से ही पैदा हुआ, उसका नेचर एग्रीकल्चर टाइप का है, लेकिन आप उसको मेहनत करके उसको नहीं उगा रहे हो, वो स्पॉन्टेनियसली उग जा रहा है, अनवांटेड उग जा रहा है। तो अगर आप उसको बेच दे रहे हो तो ये आपका अनवांटेड इनकम हो गया, तो ये आपका अदर इनकम होगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, आप गाय पाल रहे हो, उसका दूध बेच रहे हो, तो भैया नो डाउट यहाँ पर भी वर्ड फार्मिंग है, तो भैया जब मैंने मुर्गी फार्मिंग को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना, तो गाय फार्मिंग को एग्रीकल्चर इनकम कैसे मानेंगे? बात खत्म। अगर आप नमक बना रहे हो, इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर द लैंड हैज फ्लडेड विद सी वाटर। नमक बनाने का तरीका यही होता है, वो लोग क्या करते हैं, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, समुद्र का पानी लेके आते हैं, उसको हटा देते हैं, पानी सूख गया, नमक रह गया, और नमक फिर पैकिंग करके बेच देते हैं। तो ये जो अगर आपने लैंड को यूज किया नमक बनाने के लिए, तो भैया इसको हम नमक को एग्रीकल्चर आइटम नहीं मानते, तो इसीलिए ये आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। उसके बाद परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, इनकम फ्रॉम बटर चीज मेकिंग, रिसीट फ्रॉम टीवी सीरियल, शूटिंग इन फार्म हाउस। तो ये सारे भी कुछ अदर एग्जांपल्स है आपके नॉन एग्रीकल्चर के। अब चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखेंगे क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी, और अगर होगी तो किस तरीके से होगी, देखते हैं ब्रेक के बाद। चलिए आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं।